मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर बवाल हुआ। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की भर्ती और ऑनलाइन पोर्टल की अव्यवस्था को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदन के भीतर माहौल तब और गर्मा गया जब कांग्रेस विधायकों ने अनोखा विरोध जताते हुए जमीन पर लाश बनकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के इस अनोखे प्रदर्शन पर करारा पलटवार किया है। हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे पूरी तरह राजनीतिक ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि मोहन यादव सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है। हंगामे और तीखी बयानबाजी के बाद सदन की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। 21 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। लगातार तैयारियां हो रही हैं और आप देख सकते हैं कि मंत्री मिनिस्टरों का आना जाना बिल्कुल शुरू हो गया है और कह सकते हैं कि आज मौसम भी बहुत सुहाना है क्योंकि आज सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मानसून सत्र हो और बारिश हो तो इससे कहना चाहिए कि मौसम भी सुहाना होता है बाहर का और अंदर का। आज किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी होगी, क्या विपक्ष फिर सवाल उठाएगा या हंगामा करेगा या पक्ष जो है वो अपनी बात रख पाएगा। कल की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई थी। केवल थोड़ी देर के बाद ही ज़मीन के मामले को लेकर हंगामे की स्थिति बनी थी और वॉकआउट कर दिया गया था। तो आज की क्या स्थिति होगी देखने वाली बात होगी। तो आइए देखते हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार किसानों का शोषण कर रही है, आज किसान एक एक बोरी खाद के लिए भटक रहे हैं, किसानों के गेहूं खरीद नहीं पाए, उनके मूंग बिका नहीं, इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सांकेतिक कुछ मुर्दे बनाए हैं जो सुनते ही नहीं है, केवल वो तो राम मंदिर के नाम पे सुनते हैं, वो धर्म के नाम की सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कर रही। इन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ईसीसी वाला जो इशू है ये भारत की मान्यताओं के खिलाफ है। भाजपा की मान्यता भारत की मान्यताओं के ऊपर करने का उनकी कोशिश है। वो चाहते हैं भारत नहीं भाजपा बोले। जैसे भारत की मान्यता है मदर इंडिया से शुरू होती है, बहन भाई का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, और वो मान्यता दे रहे हैं लिविंग रिलेशन को। तो लिविंग रिलेशन को वैध मान रहे हैं और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको भी वैध मान रहे हैं। तो शादी करने के बाद बच्चा पैदा होगा वो भारत की मान्यता है, लिविंग रिलेशन के बाद बच्चा पैदा होगा वो हमारी भारत की मान्यता नहीं है। तो भाजपा की मान्यता है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसको चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से इसको हम लागू ना होने दें। और समान नागरिक अगर संहिता है तो समान नागरिक संहिता जो देखिए जब भी लागू हो जाएगी तो उसमें जो जातियाँ आती हैं उनने खुलासा नहीं किया है तो पिछड़े वर्गों को फिर उसमें हक नहीं मिल सकता है, पिछड़े वर्गों को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे क्योंकि समान नागरिक है तो किसी को विशेष अधिकार क्यों मिलेंगे। रुकने के लिए हम लोग विरोध करेंगे, विरोध करने के बाद नहीं रुकेंगे तो हम इसके बारे में प्रचार करेंगे देश में, और जब ज़्यादा प्रचार हो जाएगा तो मैं समझता हूँ सरकार फिर उसको वापस भी ले सकती है बाद में। जब संप्रदाय के नाम से देश चलने वाला नहीं है, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। अम्बेडकर जी भी एक समान कानून चाहते थे। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 23 सालों से राज कर रही है, लेकिन सरकार अपने मुद्दों से भटक गई है। सरकार न किसानों के हित की बात कर रही है, न बेरोजगारों के हित की बात हो रही है, न महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने में सरकार सफल हो पा रही है और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो इसके विरोध में, सरकार की मनमानी के विरोध में, तानाशाही के विरोध में, और चुनी हुई सरकार अगर अपने मुद्दों से भटक रही है तो उसको लाइन पे लाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के समस्त हमारे माननीय विधायक गणों ने एक प्रतीकात्मक आंदोलन किया है यहाँ विधानसभा के परिसर में और सरकार को जगाने का एक हमारा प्रयास है। धन्यवाद। देखिए, यूसीसी बिल जो जिस प्रकार से सरकार लेकर आ रही है ये कहीं न कहीं आपस में हिंदू मुस्लिम सब आपस में लड़वाने का एक काम है
और कुछ भी नहीं है इसमें। यूसीसी से जो मेन मुद्दे हैं हमारे देश के, जैसे आज का लेटेस्ट मुद्दा है पेपर लीक, 22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके ऊपर पेपर लीक के ऊपर ये बात नहीं करना चाहते, महिलाओं के सम्मान के ऊपर बात नहीं करना चाहते, केन बेतवा के ऊपर बात नहीं करना चाहते, किसानों के ऊपर बात नहीं करना चाहते, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, और रोजगार बेरोजगार जिस प्रकार से बेरोजगार युवा आज दर दर भटक रहा, रोजगार की बात नहीं करना चाहते। ये कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम राम मंदिर इनमें ही हमेशा सबको उलझा कर रखते हैं और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आज भगवान श्री राम हमारे सबका लल्ला, उनका चंदा चोरी हो गया, उसके ऊपर ये चर्चा नहीं करवाना चाहते, उनके बारे में ये बात नहीं करना चाहते। परेशान है इन मुद्दों पे, चाहे कर्मचारियों वर्ग 1, 2, 3 सबके कर्मचारी परेशान है, मास्टर परेशान है, शिक्षक परेशान है, लेकिन इन पे बात नहीं करना चाहती। तो ये आज हमने जो एक किया है, एक मुर्दों की तरह भारतीय जनता पार्टी आम जनता ने की बात नहीं। देखिए आरएसएस के संगठन जो मुर्दों की तरह पड़े, लाश की तरह पड़े, तमाम मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर। ये मुर्दे जब उठते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब उठती है, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, औरंगजेब की बात होती है या नेहरू की बात होती है, उन मुद्दों पे राम मंदिर पे उठती है। लेकिन प्रदेश के अंदर आपने देखा कि किसान को खाद नहीं मिल पा रही, 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं, महिलाओं को समय पे पेंशन नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, दिल्ली से लेकर प्रदेश तक युवा संघर्ष कर रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी के ये मुर्दे पड़े रहते हैं, नहीं बात सुनना चाहते आज जनता। बात तो यूसीसी की ओर में पास किया है, जो इच्छा मध्य प्रदेश के नागरिकों की है और मध्य प्रदेश के नागरिकों के जो सुझाव आए हैं, यूसीसी बिल जस का तस पास होगा। ना कांग्रेस का संशोधन चलेगा, ना कांग्रेस का कोई मुद्दा चलेगा। कांग्रेस केवल भटक रही है और हलाला वालों का समर्थन कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की चापलूसी कांग्रेस को अंत कर देगी। यूसीसी बिल पास होगा और मध्य प्रदेश में लागू भी होगा। राजधानी मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का दूसरा दिन काफ़ी हंगामेदार रहा और जिसमें कांग्रेस विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार बातें नहीं सुन रही है, अब वे लाश बन चुके हैं। उन्हें कितना भी जगाया जाए, उठाया जाए, कोई बात बताई जाए, वो नहीं हिलेंगे, नहीं सुनेंगे। इस बात का सीधा सीधा आरोप जो है, प्रहार जो सीधे है, वो कांग्रेस ने बीजेपी पे किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है वो जनहितैषी नहीं है, यूसीसी गलत है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात के लिए कड़ा विरोध किया कि जो यूसीसी का प्रावधान है वो कहीं से भी भारतीय संस्कार के खिलाफ है। तो इस तरह से आज का जो हंगामेदार सदन रहा। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं, और इस बात के लिए रामेश्वर शर्मा ने सीधे प्रहार करते हुए और सीधे तीखी बात रखते हुए कहा है कि वो इस विधेयक को पारित करेंगे, कोई संशोधन नहीं करेंगे। सदन में कार्यवाही है, कई विभिन्न तरह के प्रश्न रखे गए हैं, सिंचाई परियोजनाओं पर बात हुई है, जाति प्रमाण पत्रों को लेकर भी बात हो रही है, साथ ही साथ वहाँ पर भूमि आवंटन को लेकर भी बात हो रही है। और इस तरह से अभी जो अगर कहा जाए तो इस सब बातों को लेकर सदन की जो कार्यवाही वो काफ़ी गर्म रही। देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष की जो बात है वो विपक्ष समझ पाएगा और विपक्ष जो अपने प्रश्न कर रहा है क्या सत्ता पक्ष संतुष्टिपूर्ण जवाब उनको दे पाएगा। कैमरामैन संयम के साथ मैं डॉक्टर रानी रैकवर, विधानसभा भोपाल, VIP न्यूज़।